Yes. Good afternoon, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. So today we are going to start our chapter number 4 of MV. The name of this chapter is Know Your Value. Yes, अपना मूल्य जाने. Value means मूल्य. अपना मूल्य जाने. So student, this chapter is all about the value. Okay, let's start the chapter. Children, we all are a unique creation of God. Yes, जो बच्चे हम सब ईश्वर की एक अमूल्य अनुपम प्रति हैं. Out of every living being that exists on the earth, man is the supreme creation of God. देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अपनी वैल्यूज की. तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है कि हम क्या है, एक भगवान की एक अनुपम कृति है. सो इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीवित प्राणी, जो हम लिविंग बीइंग की बात करें कि जो प्रत्येक जीवित प्राणी से मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च रचना है. ओके, सो गॉड हैज प्लेस्ड इमेंस टैलेंट एंड क्वालिटीज विद इन अस. सो गॉड ने, जो भगवान है, हमारे भीतर एक अपार प्रतिभा और गुण, यस, टैलेंट एंड क्वालिटी विद इन अस, तो प्रताप अपार जो प्रतिभा और गुण रखे हैं. So all we have to do is to recognize and guide it towards the right direction. कि हम सबको, हमें बस सही दिशा में पहचानना और मार्गदर्शन करना है. सो द मीन्स इज दैट वी हैव सो मेनी क्वालिटीज विद इन अस. हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, हमें बहुत सारे टैलेंट्स है, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस क्वालिटी. ओके, सो गाइड इट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. सो हमको, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमको क्या करना है, जो राइट डायरेक्शन, सही दिशा में इसके ओर ले जाते हुए इसको गाइड करना है और इसको पहचानना है. किसी के अंदर क्वालिटीज हो सकते हैं, वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई स्पोकन में बहुत अच्छा है, कोई रीडिंग में बहुत अच्छा है, कोई गेम्स में बहुत अच्छा है ना. तो सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ओन क्वालिटीज. सो दिस इज, वी आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड. सो वी आर अ यूनिक क्रिएशन, मतलब हम अपने आप में ही एक अलग हैं. सभी अलग में, सभी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज है. तो हमको ये नहीं देखना कि उसके अंदर वो क्वालिटीज है, हमारे अंदर एक क्वालिटीज नहीं है, बट वी हैव आवर ओन क्वालिटीज. हमारे अंदर भी खुद की स्वयं की एक क्वालिटी है, बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज. अब आपको अपने अंदर की जो क्वालिटी है उसको क्या करना है, पहचानना है. सो नाउ स्टैंड बिफोर द मिरर. अब आपको क्या करना है, सो आईने के सामने खड़े हो जाओ. लुक एट योर सेल्फ थॉरली. तो अपने आप को बिल्कुल अच्छे से देखो. आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होंगे और अपने आप को अच्छे से देखेंगे. यू कैन सी, स्मेल, टेस्ट, वॉक, हियर, लाफ एंड वर्क. सो तुम क्या कर सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम सूंघ सकते हो, तुम स्मेल कर सकते हो, तुम टेस्ट कर सकते हो, तुम चख सकते हो, तुम भाग सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम हंस सकते हो, तुम काम कर सकते हो. नाउ क्लोज योर आईज. अब अपनी तुम आंखें बंद करिए. नाउ टेक अ डीप ब्रीथ एंड फील दैट यू कैन ड्रीम, सर्व, अचीव एंड क्रिएट एंड कैन डू वंडर्स. अब अपनी आंखें बंद करिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और फील, मीन्स महसूस करिए, दैट यू कैन ड्रीम, क्या तुम सपना देख सकते हो. ओके, नाउ सर्व, अचीव एंड क्रिएट, मतलब तुम सेवा कर सकते हो. अचीव, कुछ प्राप्त कर सकते हो. क्रिएट मीन्स कुछ तुम बना सकते हो. एंड कैन डू वंडर्स, और तुम क्या कर सकते हो, कुछ चमत्कार कर सकते हो. सो यू हैव योर ओन क्वालिटीज. यू कैन डू एवरीथिंग. यू कैन डू as you can see a dream, you can serve a country, you can achieve something, you can create this, you want to know that you can do wonders, मतलब तुम कुछ चमत्कार कर सकते हो. तो the main motto is this chapter is you have to look at yourself and you have your own quality, so you are a unique creation of the God. Okay, so now let's move on the next page. Yes, students, see, you are such a perfect combination of physical and mental attributes. अब देखते हैं कि आप क्या हैं. एक फिजिकल, हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल के साथ मेंटली भी एट्रीब्यूट्स, मतलब आपके अंदर क्या है, गुण है. आपका एक कॉम्बिनेशन हो. भगवान ने, गॉड ने आपको बनाया है, तो गॉड ने आपको क्या दिया, फिजिकल और मेंटल दोनों ही दिए हैं. तो फिजिकली आप जो वर्क कर सकते हो और मेंटली आप उस वर्क के बारे में सोच सकते हो, किस तरीके से हमको ये वर्क कैसे
कैसे करना है. So without physical we can't do this work and without mental ability we can't do this work, है ना. हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते, है ना. So God give us innate qualities. God give us a perfect combination. We are the perfect combination of physical and mental attributes. Now student, you must always reflect over the question, what is the purpose of my life. वो तुमको हमेशा एक क्वेश्चन रेज करना चाहिए. क्वेश्चन हमेशा ये हम खुद से ही एक पूछना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है. ओके, सो दिस विल गाइड यू टुवर्ड्स द रियल डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ. अगर ये क्वेश्चन आप पूछेंगे खुद से ही, स्वयं से क्वेश्चन रेज करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि हम मैं आपसे नहीं पूछे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो आप बताएंगे कि मेरी लाइफ का पर्पस ये है कि मुझे ये बनना है, मेरा ये ड्रीम है. नो, यू ऑल्सो आस्क योर ओन सेल्फ. आपको स्वयं से ही पूछना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. सो दिस विल गाइड यू, ये आपको गाइड करेगा, सहायता करेगा टुवर्ड्स द रियल डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, कि आपकी जो रियल लाइफ में आपको जो आगे बढ़ना है, जिस दिशा में आगे बढ़ना है, तो ये आपको खुद से ही गाइड करेगा. ये नहीं कि आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे, आपके टीचर आपको बोलेंगे, नहीं, आपकी जो इनर स्टेट है आपको उससे ही पता चलेगा कि मेरे को क्या करना है अपनी लाइफ में, मुझे क्या बनना है और कैसे से बिल्कुल राइट डायरेक्शन में मुझे आगे फोकस करना है. सो इट विल हेल्प यू टू डिसाइड योर टारगेट एंड करेक्ट टेक्निक विच यू शुड नॉट टू अचीव इट. सो ये तुम्हारी क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प यू टू डिसाइड, मतलब निश्चय करने के लिए योर टारगेट, कि तुम डिसीजन लोगे कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तुमको डिसाइड करना है. एंड करेक्ट टेक्निक विच यू शुड अडॉप्ट, विच यू शुड अप टू अचीव इट. और जो करेक्ट टेक्निक्स क्या आप यूज करेंगे, ये तुम्हें मदद करेगा क्या, कि सही आपका जो सही लक्ष्य क्या है और सही तकनीक तय करें जो आप हासिल करने का विकल्प चुनना चाहते हैं. सो ये आपको डिसाइड तो आपको ही करना होगा कि आप राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड होंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में आपको जाना है. तो यू हैव टू चूज ऑलवेज अ राइट डायरेक्शन. क्लियर स्टूडेंट? सो दिस विल हेल्प टू डिसाइड योर टारगेट, कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको किस ओर आपको आगे बढ़ना है. Okay, so remember student, remember no one is perfect but every individual is unique. Yes, this is the very different sense in this line, कि remember, याद रखो, no one is perfect, कि कोई भी perfect नहीं है, कि सब में अलग अलग skills होती हैं, किसी में किसी चीज की कमी भी होती है. तो ये नहीं देखना कि हम सब भी perfect है, कि no one is perfect, कोई भी perfect नहीं है, but एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक. लेकिन जो प्रत्येक इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल की बात करें, अलग अलग, आप भी अलग हैं, मैं भी अलग हूँ, हम इस क्लास के डिफरेंट नेम लेते हैं, जैसे जतिन, दीक्षा, कुशांक, है ना. जो भी स्टूडेंट है वो क्या है, सब में एक यूनिक अलग ही यूनिकनेस है, वो अलग ही है, उसके अंदर अलग ही एक क्वालिटी है. तो हम सब में एक, हम यूनिक है, यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, हम भगवान के एक अलग ही अनुभव, हमको क्या दे रखी है, कुछ क्वालिटीज दे रखी है. लेकिन हम सभी परफेक्ट नहीं है. परफेक्ट तो हम किससे बनेंगे, धीरे धीरे हम कोई वर्क करते हैं, उसमें हम डेली हम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो हम धीरे धीरे उसमें परफेक्टनेस आती है. लेकिन एज अ क्रिएचर वी आर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है. सो स्टूडेंट, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. सो अपने आप को कभी उस किसी और से कंपेयर नहीं करिए कि ना वो तो डांसिंग में अच्छा है, वो सिंगिंग में अच्छा है, वो स्टडी में अच्छा है. तो यू हैव टू नॉट कंपेयर टू योरसेल्फ विद एनीवन. सो यू हैव सी इन योर इनर स्टेट, आपको अपने अंदर ही देखना है. सो वी हैव टू डू दिस वर्क. आपको स्टडिंग में जाना है, आपको गेम्स में जाना है, आपको सिंगिंग में जाना है, आपको डांसिंग में जाना है. So you have to compare, never compare to yourself. Your study attributes is very good, is very strong. So you are not strong in games also. So other student is a very he has the ability to प्ले अ गेम, उसके अंदर एबिलिटी है, वो अच्छा गेम खेलता है. सो डोंट इंफीरियर अबाउट दिस. तो इसके बारे में आपको इंफीरियर फील नहीं करना, बट यू हैव योर ओन क्वालिटी. प्लीज चेक योर क्वालिटीज, यू चेक योर इनर स्टेट एंड से रेज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. तो नाउ व्हेन यू रेज दिस क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, so you have to do a direction, you have to set your target. Okay, so now student, you notice that the god has given you much more than your requirement.
कि भगवान ने आपको उससे ज्यादा दिया है जितनी आपकी जरूरत है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको जितनी जरूरत है, गॉड ने उससे ज्यादा आपको दी है। यस, एडमायर योरसेल्फ एट एवरी स्टेप। अपने आप को, स्वयं को ही आपको क्या करना है, एडमायर करना है, अपनी प्रशंसा करनी है। यस, आई एम वेरी गुड, आई कैन डू दिस। नाउ फील ग्रेट अबाउट व्हाट यू आर। तो तभी आपको फील होगा, महान महसूस करोगे कि व्हाट यू आर, कि आप क्या हो, है ना। हम कई बार इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आए, उसके मार्क्स ज्यादा आए हैं, है ना। तो आपको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं करना कि किसी का वो पार्ट, स्टडी पार्ट, हम जो पार्ट बोलते हैं वो पार्ट अच्छा है, आपका गेम्स पार्ट अच्छा है, कोई ड्राइंग में आगे है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे है। तो सो यू हैव टू check your on state, check your inner state. So student daily, so this will do your every day. So daily admire yourself at every step and feel great about what you are. और हमेशा ये फील करोगे कि तुम क्या हो। ओके, so now student, so yes, the next paragraph, when Albert Einstein the great scientist was small like you। जब हम बात कर रहे हैं ग्रेट एल्बर्ट, किसकी, हम एक वैज्ञानिक है, कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, द ग्रेट साइंटिस्ट वाज स्मॉल लाइक यू, वो भी तुम्हारी तरह छोटा था। ही फेल्ड इन हिज क्लास and his teacher told him that he would never be successful in life। वो क्लास में फेल हो गया था और उसके टीचर ने बोला था कि वह अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। बट आइंस्टीन ट्रस्टेड हिज गॉड गिवन टैलेंट। लेकिन आइंस्टीन ने अपना जो बोर्ड के द्वारा जो उसको जो टैलेंट दिया गया था, उस पर उसको पूरा विश्वास था। कि क्या हुआ कि टीचर बोलते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन मुझे फेथ है कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ बन सकता हूँ अपनी लाइफ में। ओके, so just like Einstein trusted his God given talent. So student, so you have a God given talent, so you have to recognize this talent. Okay, so now today he is the symbol of inspiration, सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये क्या है, अभी क्या है, इंस्पिरेशन है, हम सभी के लिए क्या बन गए हैं, एक प्रेरणा बन गए हैं। देखिए कैसे प्रेरणा बन गई कि ये अब एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं, कि छोटे थे तभी फेल हो गए थे और उनके टीचर ने इनको बोला था कि कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे, बट ही रिकॉग्नाइज हिज ओन टैलेंट। ओके, गॉड गिवन टैलेंट, आप सभी के अंदर गॉड गिवन टैलेंट है। सो मेन पर्पस क्या है, मेन चीज क्या है कि आपको अपने टैलेंट को पहचानना है। ओके स्टूडेंट, so now, so dear children, you must realize and acknowledge your uniqueness। तो प्रिय बच्चों, मैं आपसे कह रही हूँ कि you must realize, अब अपना जो टैलेंट है, अपनी जो विशिष्टता को समझो और उसको acknowledge your uniqueness, आपकी जो विशिष्टता है, यूनिकनेस है, उसको क्या करो, आप क्या करें, आप उसको समझो एंड you must realize, उसको स्वीकार करो कि तुमके अंदर भी ये क्वालिटीज है, but do not boast of them। ओके, मस्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर क्वालिटीज, लेकिन आपको डू नॉट बोस्ट ऑफ देम, लेकिन उसकी शेखी नहीं करने की, आपको उसके अंदर प्राउड फील नहीं करना कि मैं क्लास में फर्स्ट हूँ, मैं गेम में फर्स्ट हूँ। नहीं, आपको अपनी क्वालिटीज तो हैं, लेकिन आपको एडमायर करना है अपने आप को, लेकिन वो जो आपकी जो भी चीज होगी वो आपसे ही है, ना कि किसी और से। तो अपनी जो भी आपके अंदर यूनिकनेस है, उसके लिए आप कभी भी घमंड नहीं करें। सो मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। दिस इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। यही है, क्या है कि आपके पास जो कुछ है आप उसका अधिकतम लाभ उठाइए। तो जीवन को और से अच्छा जीवन को जीने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सो स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द नो योर वैल्यूज। अपनी वैल्यूज को तुम पहचानो एंड यू विल फील रियलाइज दैट यू हैव अ यूनिकनेस। ओके, सो यू हैव टू डू दिस वर्क, you have to do the everything so what you want। Okay, so you have to read this chapter 2 or 3 times। Okay student, okay student, let's start the question answer of this chapter number 4, know your value। yes, number 1 question is here, fill in the blanks। number 1 is here, God has placed immense टैलेंट एंड क्वालिटीज इन अस। गॉड ने हमको बहुत सारा जो टैलेंट दिया है और जो हमारे अंदर क्वालिटीज है वो क्या है, इन अस, हमारे अंदर ही है। तो गॉड ने ये क्या किया, हमारे अंदर ही दे रखी जो हमारी जो क्वालिटीज है, हमें जो टैलेंट है। सेकंड इज हियर, यू आर अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, आप किसी परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, यस, फिजिकल एंड
mental attributes. Number third is there, you should never boast of your abilities. कभी भी अपने जो abilities, जो तुम्हारे गुण है उसके ऊपर कभी शेखी नहीं मारनी चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं. Okay, so this is your abilities, you can do this work but you don't boast. Okay. Number fourth is here, make the most of what you have. This is the best way to live life to its fullest. तो आप जो भी चाहते हैं वो उसका आप क्या करें, आप अधिकतम लाभ उठाएं. मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव. आपके पास जो कुछ भी है आप उसका बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट वे, यही सही तरीका है टू लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट. यही हमारे जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है. ओके. Now, next is here, try true or false. Okay, number one is here, God has given us many good qualities. Yes, it is true. God ने आपको बहुत सारी qualities दी है. So yes, you have to recognize your own qualities. Okay, student. Number second is here, as a motto for living will help you to decide your targets. Yes, it is true कि आपको जीवन जीने का कुछ ना कुछ आपका एक उद्देश्य होता है जो आपको अपना टारगेट, अपना लक्ष्य तय करने में निश्चित करता है. Number third is here, you should not know your strength and weaknesses. आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नहीं पता. यस, इट इज फॉल्स. आप सभी को अपनी स्ट्रेंथ भी पता है और अपनी वीकनेस भी पता है कि हम ये काम कर सकते हैं और हम ये काम नहीं कर सकते. ओके. नंबर फोर्थ इज हियर, नो पर्सन इज यूनिक. Yes, every person is unique. Every individual person is unique. Yes, this line is false. This sentence is false. कि no person is unique. कि हम क्या हैं? ये false है कि हम सभी क्या हैं? Different है. हम में uniqueness है. सभी में अलग-अलग uniqueness है. सब में अलग-अलग qualities हैं. Number fifth is here, you must learn to love yourself. Yes, आपको अपने आप से ही प्यार करना सीखना चाहिए. Okay, when you love yourself, you have to do everything. So what you want in the life. Okay. Now, number C is here, answer these questions. Yes, number one is here, who was Albert Einstein? Answer is here, Albert Einstein was a great scientist. Number second is here, who is the supreme creation of God? Yes, man is the supreme creation of God. कि भगवान की सबसे अच्छी क्रिएशन कौन है? मैन है. तो हम अगर हम चारों तरफ देखेंगे तो हमारे साथ चारों तरफ देखेंगे एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, बट मैन इज the best. Man is the supreme creation of God. Number third is here, who is a perfect combination of physical and mental attributes? कौन है? Yes, answer is here, man is a perfect combination of physical and mental attributes. जो man है, जो आदमी है, वही एक perfect combination है किसका? Physical का, शारीरिक का, और mental means मानसिक attributes, शारीरिक और मानसिक गुणों का. Okay, students, so this is the answer of chapter number 4. Student, I hope you have to clear the question answer of this chapter.